गुड आफ्टरनून एवरीवन। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री का ये हमारा फर्स्ट लेसन है, बुक NCERT की है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ टाइम। तो लेसन समझने से पहले कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, हम उसको समझ लेते हैं ताकि लेसन को समझने में हमारे लिए इजी हो। तो इसका जैसे कि नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड्स ईयर, कि उस थाउजेंड्स ईयर जो हमारा जो टाइम पीरियड है 700 से 1750 तक, उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे हमारे रिलीजन में। तो इस टाइम पीरियड में जो 700 1750 का जो टाइम है, उसमें हिंदुज़म एक वर्ड आया था। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, है ना, और जो न्यू डिआइटीज थे उनकी वर्शिप होती थी। और इस इरा में जो है द आइडिया ऑफ भक्ति अमर्ज्ड। इस इरा में भक्ति जो है, भक्ति की लहर बहुत ज़्यादा चली थी। और जो कुरान शब्द है, जो कि मुस्लिम्स सोसाइटी का एक जो है एक होली बुक मानी जाती है, वो इस टाइम पीरियड में आया। और मुस्लिम्स जो है इंडिया में नहीं हुए थे, ये बाहर से आए थे। ठीक है, दे वर द रूलर हु प्रोवाइडेड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू द उलेमास द लर्नड। वो जो मुसलमान थे वो बाहर से आए थे, जिसको हमने जो है शेल्टर दी थी, उनको प्रोटेक्शन दी थी। और फिर जो मुस्लिम लीग थे, उनको दो पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया गया। जो पहली थी शिया और दूसरे थे सुन्नी। शिया मुस्लिम बिलीव्ड इन प्रोफेट मोहम्मद अथॉरिटी। जो है शियास जो लोग होते थे, शिया को मानने वाले जो मुस्लिम होते थे, वो उसको किसको मानते थे, मोहम्मद जी की जितनी भी सारी विचारधाराएं हैं, जितनी भी इनकी अथॉरिटी है, वो उनको मानते थे। और सुन्नी जो लोग होते थे वो किसको मानते थे, जो खलीफाज थे, अपने उन लीडर्स को मानते थे। उन्होंने जो जो भी क्या बोलते हैं, अपनी विचारधाराएं, जो भी इनकी एजुकेशन थी, वो उनको फॉलो करने वाले होते थे। फिर जो है इस पीरियड्स में जो है बहुत सारे पोइट्स आए। किसी ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया, किसी ने हिंद का किया। कौन आए थे वो लोग? वो लोग थे जो है पहले 17th सेंचुरी में जो है 17th सेंचुरी AD में कुरान शब्द आया। कुरान शब्द सॉरी 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 हाँ, होली कुरान आया इंडिया में 1154 में। जो है मैप बनाया था, किसने बनाए थे? जो हमारे कार्टोग्राफर। इसी में एक और जो है डेफिनेशन आ जाती है, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होते हैं? द आर्टिस्ट हु इज स्किल्ड इन ड्राइंग और मेकिंग मैप। फर्स्ट कार्टोग्राफर कौन था? 1154 में जिसने इंडिया का मैप बनाया था, उसका what was his name? His name was आल इदरिशी। इदरिशी जो था कार्टोग्राफर था, उसने जो है इंडिया के लिए जो है मैप बनाए थे। जैसे कि आप अपनी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर निकालते हैं, आपको दो मैप दिखाई देते हैं, एक फर्स्ट होता है और दूसरा सेकंड होता है। सेकंड जो मैप है वो बहुत डिटेल्ड होता है। ठीक है, तो आप उसमें अपनी बुक में जाके देख सकते हैं। फिर जो आता है मैन्यूस्क्रिप्ट 700 और 1750 में जो जो भी चेंजेस हुए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि इस इरा में और क्या क्या चेंजेस हुए थे। अ नंबर ऑफ चेंजेस टुक प्लेस इन सोसाइटी बिटवीन 700 एंड 1750। ठीक है, इसमें जो है टेक्नोलॉजीज का जो है विकास हुआ था। पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। और कौन कौन सी जो है खेती या जो है फसल होती थी? पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। जो है न्यू फूड या बेवरेजेस होते थे। और यहाँ पे इस टाइम पीरियड में हमारा जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई थी इस टाइम में। ठीक है, आपको जो है इस इरा को जो है 3 पार्ट में भी डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सी थी? हिस्टोरिकल पीरियड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। फर्स्ट इज हिंदू, सेकंड इज मुस्लिम एंड थर्ड इज ब्रिटिश। ठीक है, आपको इतना सब क्लियर हुआ? आई होप हुआ होगा। अब आगे चलते हैं।
मैन्यूस्क्रिप्ट जो है क्या होती थी, जो हैंडमेड रिटन होती थी। कोई भी पोइट या राइटर्स लिखते थे, जिस स्टेट में वो रहते थे, जिस अंडर एम्परर के में रहकर वो उस स्टेट या उस सोसाइटी के बारे में अच्छा बुरा या जो भी उन्होंने उस टाइम में ऑब्जर्व किया वो लिखते थे। मैन्यूस्क्रिप्टेड हैंड रिटन होती थी। आज के टाइम में क्या है, फोटो स्टेट होती है, जेरोक्स होते हैं, आप करवा लेते हो कि भैया हमें इसकी ना 2 कॉपीज चाहिए। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, जो भी होता था हैंडमेड होता था। और उसको ये टाइम टू टाइम चेंज हुआ। जैसे मैं मान के चलो, अमीर खुसरो ने उस टाइम पीरियड में राजा के बारे में अच्छा लिखा। फिर जो है कौन से आए थे, मिनहाज ए सिराज ने जो है अपने अकॉर्डिंगली उस स्टेट के, उस एम्परर के बारे में लिखा। मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसने उस राज्य के बारे में, वहाँ के सिविलाइजेशन के बारे में अलग अलग तरीक़ों से लिखा। इसका बस ड्रॉबैक यही है कि कॉपी नहीं हो सकते थे, सब ओरिजिनल ही मिलते थे। और रिकॉर्ड्स कैसे मिलते थे, रिकॉर्ड्स हमें मिलते थे कॉइन्स में, है ना। कुछ पत्थरों पे कुछ लिख दिया जाता था। वहाँ के जो बिग टेम्पल्स होते थे, जिसे बहुत ज़्यादा माना जाता था कि ये बहुत, जो राजा जितना अमीर होगा वो उतना ही बड़ा और शक्तिशाली टेम्पल बिल्ड कराएगा, ये उस टाइम पे ऐसा माना जाता था। फिर हम चलते हैं, व्हाट डज टाइम मीन फॉर हिस्टोरियंस, है ना, हाउ डज इट हेल्प दैम। ये है कि जस्ट द पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स, इंस्टेड इट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, in order to study historical development, historians divided the past into large segments. It makes the study convenient. The historians study different aspects of the specific period and then assess the comparative development, their impact on society and their contribution to the future generation. वो हो जाता था। What difference do you trace out in the region of Hindustan of the 13th century and the modern India? अब मैं आपको एक एग्जांपल सेट कर सकती हूँ। मैंने कहीं देखा था, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि पहले लोग जो है संस्कृत बोलते थे, है ना। फिर उन्होंने हिंदी सीखी, मैथाली भाषा सीखी, अवधी सीखी, या आती थी उन्हें, उनकी वो ओरिजिनल लैंग्वेज होती थी। तो पहले था कि ये बहुत प्राचीन सिक्का है, कॉइन्स जो होते थे बहुत प्राचीन सिक्के थे। फिर बाद में लोगों ने इसको जो है चेंज हुआ, लोगों का जो है विचारधारा थी चेंज हुई, उन्होंने उस प्राचीन को किस में चेंज किया, पुराने में। और आजकल हम क्या बोलते हैं, दैट्स द ओल्ड वन, है ना। तो ऐसे ही हमारी जो है सभ्यता चेंज हुई। द टर्म हिंदुस्तान इन द 13th century implied the areas of पंजाब, ध्यान से सुने, पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन, जो गंगा और यमुना में आते थे, उन चीज़ों के लिए पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना जिस क्षेत्र में आते थे, जिन जिन क्षेत्रों के आसपास होते थे, वहाँ पे इस शब्द हिंदुस्तान का यूज़ किया। किसने यूज़ किया, मिनहाज ए सिराज ने इसका जो है यूज़ किया। ठीक है, और जो उनका जो मैप है, जो फर्स्ट मैप है, वो सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया, श्रीलंका, इनको ज़्यादा जो है दर्शाता है, इन चीज़ों को ज़्यादा दर्शाता है। जैसे कि मैंने बताया कि हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये छोटे छोटे हैं, जो याद रखेंगे तो आपको आगे अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं या शॉर्ट आते हैं तो आप उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है हु वर द पैट्रोन्स। पैट्रोन्स क्या होते थे, पैट्रोन्स वर अ ग्रुप ऑफ रूलर्स एंड रिच क्लास ऑफ पीपल हु प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द ब्राह्मणास, आर्टिस्ट एंड पोइट्स। इनको वो पैसा देते थे और उनके बदले में वो क्या करते थे, वो उस किंग के बारे में या उसके किंगडम के बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे, वो उनको प्रोटेक्शन देते थे कि ठीक है हम आपको पैसे देंगे, आप अपना काम करो और मेरे राज्य के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हैं आप वो कहो या करो। उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स होते थे
उनको बहुत उच्च पद दिए जाते थे, क्योंकि ब्राह्मण जो है संस्कृत में उच्चार बोलते थे, पूजा पाठ वही कराते थे, तो उनका जो प्लेस था वो बिल्कुल टॉप पे था, क्योंकि उनके बिना कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होते थे। किसी भी बड़े बड़े जो रिच टेम्पल्स होते थे वहाँ पे ब्राह्मणों का ही बोलबाला था, और इस टाइम पे जो है भक्ति लहर सबसे ज़्यादा उच्च स्थान पे थी। फिर गयासुद्दीन बलबन भी जो है इसी इरा में आए थे। नेक्स्ट है हमारा, एक यहाँ पे वर्ड आया जाटी वर्ड। जाटी वर्ड का एक अपना ही ग्रुप होता था, उनकी एक अपनी ही असेंबली होती थी, और जाटी ग्रुप के लोग ही जाटी पंचायत बुलाते थे, और उनको जो कंट्रोल करता था वो जाटी लोगों का ही कोई एक मेंबर होता था, जो बहुत ही ज़्यादा जो है स्किल्ड पर्सन होता था, वो ही उस पंचायत को कंट्रोल करता था। अच्छा, इस इरा में कौन कौन सी जो है न्यू ग्रुप्स आए थे? राजपूत, मराठा, सिख, जाट, कश्यप, ये इस तरह के जो है ग्रुप्स आए थे इस 700 से 1750 इरा के बीच में। फिर आता है व्हाट चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग, ये वही मैं बार बार बता रही हूँ कि 702 से 1750 तक क्या क्या हुआ था। पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, इस तरह के जो है आविष्कार हुए थे। और कौन कौन से फूड्स होते थे? पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी, ये इस तरह के जो है फूड भी उस टाइम पे हुआ करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन जो दस्तावेज होते हैं उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। अच्छा, स्क्राइब्स क्या होते हैं? स्क्राइब्स फॉर दोज प्रोफेशनल हु यूज टू कॉपी डाउन द मैन्यूस्क्रिप्ट। देखो, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, स्क्राइब्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटन होती थी, और स्क्राइब्स होती थी उनकी फोटो कॉपी ही होती थी, जो कि एक दूसरा आर्टिस्ट लिखता था। आर्काइव्स क्या होते थे? व्हाट डू यू मीन बाय आर्काइव्स? आर्काइव वर द प्लेस वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड, जहाँ पे इनका संग्रहालय, जैसे अपनी लाइब्रेरी होती है, आपको कोई भी बुक चाहिए होती है तो आप लाइब्रेरी जाते हैं, बुक इश्यू कराते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसे वापस रख देते हैं, वैसे ही ये इनका कलेक्शन होता था। फिर आपको आगे देखने को मिलेगा व्हाट सोर्सेज ऑफ हिस्टोरियन यूज फॉर द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ये काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो हम बताते हैं। द हिस्टोरियन यूज सोर्सेज लाइक, कैसे हमें उस टाइम के टाइम पीरियड के बारे में पता चलता था कि उस टाइम पीरियड में ये हुआ था, हमें कॉइन से पता चलता है, हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, वहाँ का आर्किटेक्चर क्या था, वहाँ पे बुक्स किस तरीके से लिखी गई थी, टेम्पल्स क्या थे, वहाँ पे जब लोग अपने साथ साथ जो पोट्स वगैरह रखते थे, ज्वेलरी रखते थे, हमें उस टाइम के उस मेटल्स के बारे में पता चलता है। ठीक है। हिंदुस्तान वर्ड किसने यूज़ किया था? जैसे कि मैं बता रही हूँ, मिनहाज ई सिराज ने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ कब किया था? 13th सेंचुरी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान शब्द का यूज़ मिनहाज ए सिराज ने यूज़ किया था। फिर आगे आप पढ़ोगे अल इदरिशी के बारे में। अल इदरिशी मतलब क्या है? ये जो है इन्होंने फर्स्ट, आपके हिस्ट्री की बुक आप ओपन करते तो जो फर्स्ट मैप आता है वो इन्होंने ही बनाया था, अल इदरिशी ने बनाया था। और उन्होंने कौन कौन से जो है एरिया को वहाँ पे रिफ्लेक्ट किया था? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, श्रीलंका। ठीक है, उस मैप में इन्होंने जो है दिखाया था। अल इदरिशी कौन था? कार्टोग्राफर था। कार्टोग्राफर क्या होते हैं? जो मैप बनाते हैं। आज के टाइम में जो है सिविल इंजीनियर करते हैं, उस टाइम पे वो कार्टोग्राफर उसको बुलाते थे। इतना शायद आपको आया होगा। तो प्लीज़, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको लगे अच्छी तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे और अच्छे तरीके से कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।
सॉरी, मुझे थोड़ा सा और डिस्कस करना था ताकि आपको ये एक ही बार में समझ आ जाए, आपको बार बार अलग अलग तरह की वीडियोस ना देखनी पड़े। हमें वहाँ की हिस्ट्री के बारे में किन सोर्सेज से हमें पता चला, मतलब सोर्सेज हमें एक तो आर्कियोलॉजिकल से पता चला, दूसरा लिटरेसी। आर्कियोलॉजिक से जो है वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स होते थे, टेम्पल्स होते थे, कॉइन्स, टॉम, ऑर्नामेंट, वहाँ की जो पेंटिंग होती थी दीवारों पे, पेंटिंग शेप दे के कुछ वो मैसेज थ्रू करते थे, उससे हमें पता चलता था हिस्ट्री के बारे में। और बहुत सारे अकाउंट जो है कॉन्डिकल और ऑटोबायोग्राफीज किसी एम्परर के बारे में लिखी गई है कि वो इस तरह का गुड एम्परर था, उसने अपने टाइम पे ये वाले टेम्पल्स बिल्ड करवाए, या इतना सारा वेल था, ये कर्ज करवाए, इस तरह की फार्मिंग होती थी। और बस यही था। फिर आता है कि क्या और चेंजेस आए हैं न्यू सोशल में और एक पॉलिटिकल ग्रुप में। 700 टू 1750 में जो है राजपूत जो है एक ग्रुप निकल कर आया, उसमें से बहुत सारे और कौन कौन से ग्रुप्स निकले, जिसमें थे मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहोम थे, कश्यप थे। पीपल जो है एक ग्रुप बना लेते थे जिनको शायद जाटी कहा जाता था, और उनकी जो है रैंक फिक्स नहीं होती थी। उनको कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम जाटी पंचायत भी बुलाते हैं, उन्हीं कंट्रोल, उन असेंबली को कौन कंट्रोल करता था, जाटी ग्रुप का ही एक योग्य व्यक्ति ही उसे असेंबली को जो है कंट्रोल करता था। फिर इस पीरियड में जो है भक्ति भक्ति आइडिया बहुत ज़्यादा चला इस टाइम में। और 17th सेंचुरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, 17th सेंचुरी में कुरान आया। कुरान इंडिया का ना नहीं है, ये बाहर से आया, 17th सेंचुरी में ब्रॉड टू इंडिया। और इसके जो फॉलोअर्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हुए। पहले मैंने बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा। शियाज एंड सुन्नीज, ठीक है। इस टाइम पीरियड में किस किस चीज़ का जो है आविष्कार हुआ, स्पिनिंग व्हील का हुआ, ये पहले डिस्कस हो गया है। ओल्ड और न्यू रिलीजन में क्या था, इट इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिआइटीज, कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी। जितना बड़ा, जितना आलीशान मंदिर होगा, वो राजा जिसने वो मंदिर बनवाया था वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल और वेल्दी होगा। इस टाइम पे जो है संस्कृत बहुत ही रिलीजियस लैंग्वेज मानी जाती थी, जो कि सिर्फ ब्राह्मणों को आती थी, और इसी वजह से वो अपना जो है रिस्पेक्ट अर्न करते थे। इस्लाम जो है इसी इरा में आया, काफ़ी सारे जो है जैसे मोहम्मद गजनी है वो सब लेकर आए। फिर जो है हिस्टोरिकल पीरियड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदू डेफिनेटली फर्स्ट इज हिंदू, मुस्लिम, कुरान जो है बाहर से आया तो मुस्लिम। और हमारे शासकों के बाद किसने इंडिया पे जो है ईयर्स टू ईयर्स रूल किया, ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स। फर्स्ट हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर वर्ल्ड कॉल्ड अर्ली सोसाइटी। इस टाइम पे जो है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है किस पीरियड में आई, मेडाइवल पीरियड में आई। कार्टोग्राफर क्या होते थे, स्किल्ड आर्टिस्ट होते थे जो अपना रिकॉर्ड रखते थे। कॉर्नोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ मैप्स का जो है अपना पिटारा रखते थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेज जैसे अवधी, पर्शियन थी, संस्कृत थी, इस तरह के लैंग्वेजेस में अलग अलग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। और हिंदुस्तान टर्म जो है इंडिया से। बाय, थैंक यू।